नमस्कार दोस्तों, विप्रा एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरी यूट्यूब चैनल पर हम हर एक भाव के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। उसमें हम दशम भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम एकादश भाव यानी 11वें भाव की चर्चा करेंगे। ये एकादश भाव हमारे जीवन में कौन कौन से पहलुओं दर्शाते हैं और उसकी चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ हम इस भाव में सभी ग्रहों का एक सामान्य फल हमें क्या प्राप्त होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ये एकादश भाव यानी 11वां भाव हमारे जीवन में क्या दर्शाता है। तो यह भाव हमारे जीवन की सबसे पहले जो है वो है कामनाएं, इच्छाएं, मित्र, लाभ, आय, कीर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, आकांक्षाएं, ये हमारे कार्यक्षेत्र की उपलब्धियां, शेयर बाजार, खोया हुआ धन वापस आना, आकस्मिक लाभ, अच्छे बुरे मित्र, ये बहुत सारी चीजें दिखाता है। क्योंकि ये सबसे पहले हमारी कामनाएं क्यों दिखाता है, क्योंकि ये काम त्रिकोण का आखिरी भाव है। मैंने पहले बताया था काम त्रिकोण में तीसरा, सातवां और 11वां भाव आता है। तो कामनाएं हैं, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा पूर्ति है, हमें मिलने वाले लाभ है, हमें जो कुछ भी काम करते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है, ये सब हम एकादश भाव से देखते हैं। तो ये सब देखे जाते हैं एकादश भाव से। इस भाव के कारक ग्रह ज्यादातर जो है वो है बृहस्पति, और कुछ किताबों में इस भाव के कारक को शनि भी कहा गया है। ये मैंने कहा वही काम त्रिकोण का अंतिम भाव है। तो कामनाएं खास करके हमारे जीवन की इच्छा पूर्ति दर्शाती है। अब हम इस भाव में एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप वीडियो पूरा देखिए, जरूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर नहीं किया है तो सबसे पहले हम इस भाव में सूर्य के फल की बात कर लेते हैं। जब सूर्य शुभ अवस्था में होता है तो जातक धनवान होता है, विद्वान होता है, स्वाभिमानी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। जातक के अल्प मित्र होते हैं, लेकिन जातक खुद प्रभावशाली होता है और उसके मित्र भी प्रभावशाली होते हैं। सूर्य की पंचम दृष्टि संतान भाव पर होने से संतान से संबंधित कष्ट उसको प्राप्त होते हैं। जातक को सरकार से लाभ प्राप्त होता है, उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। जातक न्यायिक क्षेत्र जैसे न्यायाधीश है, वकालत है वगैरह में सफलता भी प्राप्त करता है। जातक में नेतृत्व एवं निरीक्षण की अद्भुत क्षमता होती है। दूसरों की योग्यता का सटीक वो आकलन करता है, और जब यह सूर्य अशुभ अवस्था में हो तो इसके विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं। संतान से बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होता है, राज्य दंड मिल सकता है, हृदय का रोग हो सकता है, हड्डियों की समस्याएं भी देखी जा सकती है। अब हम इस भाव में चंद्रमा के फल की बात करते हैं। तो चंद्रमा जब एकादश भाव में शुभ अवस्था में होता है तो जातक को सौम्य, मिलनसार, स्नेही और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। जातक का समाज में मान सम्मान मिलता है और उसकी बहुत बड़ी मित्र मंडली भी होती है। व्यापार में जातक को लाभ तभी प्राप्त होता है जब वो दूसरों की सहायता लेता है। जातक सौभाग्यशाली होता है, कल्पनाशील होता है और मौलिक विचारों वाला होता है। जातक को नौकर चाकर का सुख अच्छा प्राप्त होता है। शेयर मार्केट से भी लाभ होने की संभावना रहती है, लेकिन जब चंद्र अशुभ अवस्था में हो तो इसके विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं। जातक अज्ञानी हो सकता है, रोगी हो सकता है, गलत संगत में पड़ने वाला हो सकता है, और धन की हानि भी यहाँ पे दिखाई देती है। अब हम इस भाव में एकादश भाव में मंगल ग्रह के फल की बात करते हैं। तो एकादश भाव जो है हमारी तृष्णा यानी इच्छाओं का भाव है। तो यहाँ मंगल सामान्यतः शुभ फल देता है। जातक साहसी होता है, चतुर वक्ता होता है, महत्वाकांक्षी होता है और धनवान भी होता है। उसके अंदर विश्लेषण शक्ति भी बहुत ही अद्भुत होती है। जातक मैकेनिकल कार्य, मोटर वाहन, अग्नि वगैरह के कार्य से या शेयर सट्टे से भी लाभ प्राप्त करता है। जातक धन को छुपा कर रखने वाला होता है। कभी कभी दरिद्रता का दिखावा करता है, लेकिन हकीकत में वो दरिद्र होता नहीं है। जातक थोड़ा विषयासक्त होता है, कामासक्त भी होता है। जातक को उत्तम वाहन एवं राजा जैसा जीवन जीने को मिलता है। मंगल की दृष्टियां जिस भाव पर पड़ती है, धन भाव पर और फिर संतान भाव पर और
8वीं दृष्टि शत्रु भाव पर, तो यहाँ मंगल के प्रभाव देखे जा सकते हैं। दूसरे भाव पर परिवार से अलग होना, पंचम भाव पर पुत्र या संतान से कष्ट, लेकिन छठे भाव पर मंगल की दृष्टि होने से शत्रु विजय योग भी बनाता है। शत्रुओं को सामने से वो पीड़ा देता हुआ नजर आता है। लेकिन जब मंगल अशुभ अवस्था में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखे जा सकता है। जातक को दुर्घटना हो सकती है, कहीं ऑपरेशन या कोई आग अकस्मात में कोई अंग का कट जाना हो सकता है। जातक को कहीं जल जाना कोई दुर्घटना में, या असंतुलित व्यवहार हो जाना, किसी के साथ मारपीट हो जाना, धन की हानि हो जाना, ये सब की भी घटनाएं देखी जा सकती है। अब हम इस भाव में बुध ग्रह के फल की बात करते हैं। बुध यहाँ होने से जातक बुद्धिमान, चतुर, व्यवसायिक लाभ उठाने वाला होता है। अपनी बुद्धि चातुर्य से वो अपना धन अर्जित करता है, विदेश यात्रा करता है, लेखन कार्य, वाणिज्य कार्य, ज्योतिष, गणित आदि विषयों में वो रुचि रखने वाला होता है और उसमें उसको महारत भी हासिल होती है। जातक सत्यवादी होता है, कम खाने वाला होता है, दीर्घ आयु होता है और जातक को वाहन सुख भी बहुत ही उत्तम प्रकार का मिलता है। यहाँ बुध की दृष्टि पंचम भाव पर होने से जातक को कन्या संतति होने की संभावना अधिक रहती है। जातक खुद भी अत्यंत बुद्धिशाली होता है और बुद्धि चातुर्य से भी कार्य करता है, क्योंकि पंचम भाव पर उसकी दृष्टि भी पड़ती है। जातक को मित्र से भी लाभ होता है और कई बार ये अगर शुभ अवस्था में होता है बुध तो मित्रों से धोखा भी प्राप्त होता है। जातक की वाणी में दोष आता है, बोलने में दिक्कत आती है, शिक्षा में भी अवरोध आता हुआ देखा जा सकता है। अब हम इस एकादश भाव में गुरु बृहस्पति के फल की बात करते हैं। एकादश भाव में गुरु बृहस्पति होने से जातक विद्वान होता है, धर्मात्मा होता है, मित्रों व समाज में बहुत लोकप्रिय होता है। अपने धन को मित्रों, समाज और बंधुओं पर खर्च करने वाला होता है, लेकिन ये धन दूसरों पर ज्यादा खर्च करता है। विद्या थोड़ी ही हो तब भी वो अपने अनुभव से, वो ज्यादा पढ़ा लिखा न हो तो भी वो अपने अनुभव से, अपनी आवड़त से, अपनी स्किल से वो धन बहुत अर्जित करता है और धन लाभ प्राप्त करता है। बृहस्पति की दृष्टियां जो पड़ती है वो तृतीय दृष्टि तीसरे भाव भाई बहनों पर होती है, यानी भाई बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है, उनकी सहायता प्राप्त होती है। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान का सुख अच्छा प्राप्त होता है और संतान से थोड़ी सी सहायता भी प्राप्त होती है। और सप्तम भाव पर दृष्टि होने से दाम्पत्य सुख भी अच्छा रहता है। जातक भाग्यवान होता है, सत्यवादी होता है, न्यायप्रिय भी होता है और धार्मिक भी होता है। लेकिन जब यहाँ पर गुरु बृहस्पति अशुभ अवस्था में हो तो इसके विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं, जैसे धन की कमी, शिक्षा में अवरोध और संतान पक्ष से कष्ट भी देखे जा सकते हैं। अब हम इस भाव में शुक्र ग्रह के फल की बात कर लेते हैं। तो जब शुक्र यहाँ एकादश भाव में होते हैं तो जातक थोड़ा सा कलात्मक होता है, सौंदर्य प्रिय होता है, विनम्र होता है और विचारशील होता है। मित्रों से वो लाभ प्राप्त करता है। मनोरंजन, फिल्म, संगीत, फैशन आदि क्षेत्रों में उसको रुचि रहती है और उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। उसके जीवन में लाभ के कई अवसर प्राप्त होते हैं, बार बार वो उसका लाभ उठाता है। संतान में उसको कन्या संतति होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर रहती है। जातक को नींद की कमी रहती है, थोड़ा सा विलासी प्रवृत्ति का होता है और विलासी प्रवृत्ति दिन भर दिन उसकी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर शुक्र जब अशुभ अवस्था में हो तो इसके विपरीत परिणाम देख सकते हैं, जैसे कि जातक थोड़ा सा चारित्र्यहीन होना, उसका चारित्र्य अच्छा न होना, काम विकार होना, संबंधों में असंतुलन पैदा करता है, यानी संबंध खराब कर देता है। तो ये सब संभावनाएं देखी जा सकती है। अब हम एकादश भाव में शनि महाराज के फल की बात कर लेते हैं। तो जब शनि महाराज एकादश भाव में होते हैं और शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक धनवान होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन रोगी होता है, रोग शरीर में रहता है। जातक कृषि, पशुपालन, मजदूरी एवं सरकारी क्षेत्र से लाभ पाने वाला होता है। जातक को मित्रों की सहायता भी प्राप्त होती है, लेकिन वो जातक अपनी स्वयं की चिंता
वह अकेलेपन का शिकार बना रहता है। उसको खुद की चिंता भी ज़्यादा सताया करती है। शनिदेव की दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर होने से शारीरिक कष्ट होता है, स्वभाव जिद्दी होता है। उसकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान में बाधा आती है, विद्या में रुकावट आती है, या शिक्षा में परेशानी, शिक्षा में रुकावट आती है। और उसकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होने से स्वास्थ्य समस्याएं होती है और कोई दीर्घकालीन लंबे चलने वाला रोग भी होने की संभावना देखी जाती है। अब यहाँ पर शनि शुभ अवस्था में होने से कई बार राज्य से भी लाभ प्राप्त करवाता है, सरकार से भी फायदा करवाता है, और जब अशुभ अवस्था में होता है तो इसके विपरीत परिणाम देखे जा सकते हैं। जातक को बहुत अधिक मानसिक तनाव, बहुत लंबी बीमारी, अकेलापन और शारीरिक कष्ट देखे जा सकते हैं। अब हम एकादश भाव में राहु के फल की बात कर लेते हैं। तो राहु यहाँ पर जातक को बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, योजनाबद्ध इंसान बनाता है, बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ने वाला इंसान बनाता है, विदेशी लोगों से संपर्क बनाता है और उससे वो लाभ भी प्राप्त करवाता है। धन और वैभव का जातक बहुत अधिक प्रदर्शन करता है, जिसका जितना होता है उससे अधिक दिखावा करता है। और यही मैंने कहा कि इसी वजह से जातक का जीवन भी थोड़ा सा आडंबर युक्त होता है। जातक तंत्र मंत्र रहस्य ये सब चीज़ों में रुचि रखने वाला होता है और इन सब चीज़ों से वो लाभ भी प्राप्त करता है। राहु की भी दृष्टि जो है वो तीसरे भाव पर होने से पराक्रम में वृद्धि करता है या फिर भ्रम भी फैलाता है जातक के मन के अंदर। पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, संतान के साथ अनबन हो सकती है, संतान प्राप्ति में विलंब करा सकता है। और सप्तम भाव में दृष्टि होने से जीवन साथी के साथ वाद विवाद या कोई विदेशी जीवन साथी भी उसको प्राप्त करवा सकता है। और जब ये राहु अशुभ अवस्था में हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अशुभ फल देते हैं। इससे विपरीत परिणाम में खास करके अपराधी यों से संपर्क करवाता है, उनके साथ दोस्ती बनवाता है और गलत मार्ग से धन अर्जित करता है। जातक मानसिक पीड़ा का जातक बहुत अधिक मानसिक पीड़ा भोगने लगता है, यानी मानसिक पीड़ा जातक को बहुत अधिक रहती है वगैरह, ये सब उसके फल देखे जा सकते हैं। अब हम एकादश भाव में केतु के फल की बात कर लेते हैं। तो जब केतु एकादश भाव में होते हैं तो जातक थोड़ा सा रहस्यमयी होता है, तेजस्वी होता है, टेक्निकल लाइन में नॉलेज रखने वाला, इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि कंप्यूटर है, उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कई बार मेडिकल साइंस में भी इंटरेस्ट रखने वाला होता है। टूरिज्म, घूमने फिरने के कार्य में भी उसको रुचि होती है और ये सब क्षेत्रों से भी उसको लाभ भी प्राप्त होता है। जातक को पेट संबंधी रोग होते हैं, जातक एकांत प्रिय होता है, किसी अंग में विकृति होने की संभावना होती है। उसका जो अधिकारी वर्ग होते हैं, सरकारी अधिकारी या बड़े उससे होते हैं, अधिकारी वर्ग से उसके संबंध अच्छे और मधुर रहते हैं। उसको वाद विवादों में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से केतु की भी दृष्टि तृतीय भाव पर होने से जातक को साहस और यात्राओं से लाभ प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि होने से संतान से दूरी या संतान के साथ संबंध कम रहना या आध्यात्मिक उन्नति के भी योग बनाते हैं। और सप्तम भाव में दृष्टि होने से जीवन साथी से दूर होना या वैराग्य वाला जीवन जीने का भी वो योग बनाता है। अब अगर केतु और भी अशुभ होता है या पीड़ित अवस्था में होता है तो बहुत बुरे परिणाम देखे जा सकते हैं। जातक मानसिक रोगी हो सकता है, मानसिक तरीके से अलगाव महसूस करता है, पेट और आंतियों की बीमारी बहुत लंबी होती है और जातक अपने आप को प्रतिस्पर्धा में विफल, यानी अपने आप को ऐसा ही समझता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा, कि वो हमेशा असफल या विफल रहा है, ऐसा महसूस करके वो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो ये हमने आज एकादश भाव के सभी ग्रहों के फल की चर्चा की है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम अगले वीडियो में द्वादश भाव की चर्चा करेंगे। बहुत जल्द मेरा वीडियो आएगा। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत सारी
ज्योतिषीय माहिती या नॉलेज के साथ मेरे वीडियो आ रहे हैं। आप सब लोग जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।